अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों 14 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहने वाली गुरप्रीत कौर अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि जो उसका पति होता है ना गुरसेवक सिंह विदेश में नौकरी कर रहा था। मतलब वो इंडिया में नहीं रहता था, जॉब के सिलसिले में वो बाहर ट्रक चलाता था। और जब कोई घर में नहीं था तो उसने सोचा क्यों ना अर्पित को घर बुला लिया जाए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्पित का पूरा नाम अर्पित पाराशर था और वो गुरप्रीत का दोस्त होता है, जहाँ वो काम किया करती थी। मतलब वो स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ का वो दोस्त हुआ करता है। और जब वो घर आ गया तो दोनों बातों में लग गए और कुछ समय बाद दोनों कुछ ऐसा करने लगे जो शायद उनको उस समय नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी घर में मौजूद उनका 7 साल का अंगद वीर उनकी एक ऐसी सच्चाई देख रहा है जो कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। आखिर उस मासूम ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा पर, और मैं हूं स्वतंत्र। दोस्तों आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधे कहानी पर ले चलता हूं मैं अब आपको दोस्तों आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव की है। पहली नज़र में देखने पर यह मामला अपहरण का लग रहा था दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई वैसे वैसे एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाला था। दोस्तों पुलिस जांच के मुताबिक 14 जून को जब अर्पित पाराशर गुरप्रीत कौर के घर पहुंचा तब घर में सिर्फ 3 लोग थे। एक गुरप्रीत, दूसरा उसका बेटा अंगद वीर और तीसरा अर्पित पाराशर। मतलब ये 3 ही जने थे घर पर, बाकी लोग नहीं थे। अब होता क्या है दोस्तों कि शुरुआत में जो गुरप्रीत होती है ना, अर्पित पाराशर होता है, मतलब ये दोनों होते हैं, आराम से बातें कर रहे थे। मतलब दोनों बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने एहसास हुआ कि अंगद वीर बार बार कमरे में आ रहा जा रहा, घूम रहा फिर रहा, तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो हो भी सकता है दोस्तों हो रहा हो डिस्टर्ब, कहीं वो इधर मटके कहीं इधर मटके, मतलब वो परेशान कर रहा था आते जाते। यहीं दोनों को बेचैनी, मतलब यहीं से इन दोनों की बेचैनी बढ़ने लग जाती है कि वो इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। अब क्या होता है कि जो गुरप्रीत होती है ना दोस्तों, वो बड़े प्यार से अपने बेटे अंगद वीर को कुछ पैसे देकर कहती है, बेटा बाहर जाकर दुकान से कुछ अपने लिए खाने पीने का कुछ भी सामान ले आ और आराम से आना, और तुम्हारा जो दोस्त है ना उसके साथ खेलते हुए फिर तुम आना, ठीक है ना। और फिर क्या था, अंगद वीर पैसे मिलते ही खुशी खुशी घर से निकल जाता है। दोस्तों बच्चे तो होते ही हैं कि पैसे मिल गए दौड़ लगा दी उन्होंने दुकान के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ कदम चलने के बाद उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर मम्मी को अंकल से ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है। मतलब उसके दिमाग में ये विचार आ गया था। बस यही सवाल उसे वापस घर की तरफ खींच के ले जाता है। मतलब वो वापस चला जाता है कि देख के आऊं मैं क्या बात है। अब क्या होता है, अंगद वीर घर तो वापस आ जाता है और घर के एक कोने में छुपकर वो घर के अंदर का नजारा देखने लग जाता है। उधर गुरप्रीत और अर्पित संबंध बनाने में लगे हुए थे। इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंगद वीर उनको देख रहा है, और एकदम से इन दोनों की नजर जैसे ही अंगद वीर पर जाती है, मतलब वो देख लेते हैं दोनों, तो दोनों भौचक्के के रह जाते हैं और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कोई भी हो दोस्तों वो भी डर जाएगा और सहम जाएगा इस परिस्थिति में, अगर वो है और कोई उसको बच्चा देख रहा है। अब क्या होता है कि दोनों के मन में एक ही बात घूमने लग जाती है, अगर इसने मतलब कि अंगद वीर ने यह बात अपनी दादी बलजिंदर कौर या अपने पिता गुरसेवक सिंह को बता दी या किसी और को भी बता दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हमारी बदनामी होगी। आगे क्या होगा मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। धीरे धीरे परत दर परत खुलती चली जाएगी कि हुआ क्या था इस पूरी कहानी में। अब कहानी चलती है दोस्तों 2 दिन बाद, यानी 16 जून 2026 की सुबह रामराज गांव में रहने वाली बलजिंदर कौर अचानक से परेशान हो उठती है। परेशान इसलिए हो रही थी क्योंकि उनका जो अंगद वीर पोता था ना, वो काफी समय से मिल नहीं रहा था, मतलब घर नहीं लौटा था घूम फिर के। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वह दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई अता पता नहीं चला तो उनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कोई भी हो दोस्तों उनकी जगह पर, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, परेशान तो होगा जब अपना बच्चा कहीं दिखेगा नहीं कि कहाँ चला गया। अब दोस्तों बलजिंदर कौर पूरे गांव में अपने पोते को ढूंढना शुरू कर देती हैं। कभी इस गली कभी उस गली, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, जान पहचान वाले सबको फोन ऑन खटखटा खुटू के वो थक जाती हैं। और सब जगह से एक ही जवाब आ रहा था कि नहीं अंगद वीर हमारे यहाँ नहीं है और ना हमने उसको देखा। लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था कि हमने नहीं देखा। वो इस चीज़ से परेशान हो जाती हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ।
और थक हार कर वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं उसकी गुमशुदगी की। और जो दोस्तों उधर पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और बिना देर किए गांव पहुंच गई। मतलब तत्परता देखिए पुलिस की। शुरुआत में हर किसी को लग रहा था कि शायद बच्चा कहीं खेलते खेलते चला गया होगा, और कभी कभी होता भी यही है कि बच्चे खेलते खेलते इधर उधर चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि जब पुलिस जांच कर रही थी तो जांच के दौरान पुलिस की नज़र घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ जाती है। मतलब उनकी नज़र चली जाती है। और जब इन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें दिखता है कि एक सफ़ेद वैगनर कार बच्चे के पास आकर रुकती है और कार में बैठे व्यक्ति अंगद वीर को अपने पास बुलाया। मतलब जो कार में व्यक्ति बैठा था उसने अंगद वीर को अपने पास बुलाया और अंगद वीर बिना किसी डर के खुद कार में जाकर बैठ जाता है। मतलब उसमें यह दिख रहा था कि फुटेज में कि अंगद वीर बड़ी आसानी से उस कार में बैठ जाता है। वो किसी भी तरह का रोता चीखता नहीं है, बड़ी आसानी से बैठ जाता है। ये सब देखकर पुलिस समझ जाती है कि बच्चा किसी जान पहचान वाले के साथ गया है। मतलब जो उसके हाव भाव थे ना, हरकतें थी, उससे समझ जाते हैं आखिर वो शख्स है कौन जिसके साथ अंगद वीर कार में बैठकर चला गया। ये एक सवाल पैदा हो गया था कि बैठ तो गया वो, लेकिन था वो कौन। अब क्या होता है दोस्तों कि पुलिस फौरन कार का नंबर ट्रेस करना शुरू कर देती है और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर निवासी अर्पित पाराशर का निकलता है दोस्तों। मतलब ये गाड़ी अर्पित पाराशर के नाम रजिस्टर्ड थी। उस समय दोस्तों किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये नाम आगे चलकर पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। अब क्या होता है दोस्तों कि पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और अर्पित पाराशर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो वो खुद को बेगुनाह बताता रहता है कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, और सवालों को टालने लगते हैं कि कोशिश करता रहता है। लेकिन जब पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ की और सबूत उसके सामने रखने शुरू किए तो वो टूट गया। और दोस्तों फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे अधिकारी सन्न रह गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भी सोचने में मजबूर हो गए कि ये क्या बोल रहा है। दोस्तों उसने पुलिस को बताया कि अंगद वीर अब जिंदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था कि अगर अंगद वीर की मौत हो चुकी है तो उसका शव है तो है कहां। मतलब उसकी बॉडी नहीं मिली थी अभी तक दोस्तों। मर तो गया था उसके कहने के हिसाब से, लेकिन बॉडी अभी हाथ में नहीं आई थी किसी के भी, मतलब पुलिस के। और फिर अर्पित ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे के शव को गंगा नहर में फेंक दिया है। अब क्या होता है दोस्तों कि पुलिस की टीम, गोताखोरों की टीम और दूसरी टीमें मिलकर, मतलब सब एक साथ मिलकर गंगा की जो किनारा था या जो बता रहा था वो जगह, उस जगह पे अंगद वीर की बॉडी को खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन बॉडी उनको नहीं मिलती। थक हार कर वो सब वापस टीमें वापस आ जाती हैं। मतलब बहुत खोजबीन करने के बाद तो थक जाते हैं, नहीं मिलता, फिर वापस आते हैं। और फिर पुलिस अर्पित से दोबारा पूछती है कि बताओ भाई कहाँ हैं। और इस बार दोस्तों पुलिस अपने अंदाज में पूछती है उससे। आप अंदाज तो समझते ही हैं उनका। और फिर अर्पित ने बताया कि शव गंगा नहर में नहीं बल्कि हसनापुर के पास आशा देवी मंदिर के नजदीक झाड़ियों में पड़ा हुआ है। अब सोचिए कितना कंफ्यूज कर रहा था जी। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। मतलब वो सीन दोस्तों दिल दहला देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी निर्मम तरीके से ये चीज जो करी है हत्या, वो कैसे कर सकता है। और 17 जून 2026 को पुलिस ने झाड़ियों से अंगद वीर का शव बरामद किया। जो अंगद वीर होता है ना दोस्तों, मतलब उसका जो शव होता है उस पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। सोचो 7 साल के बच्चे पर कोई इतनी बेरहमी से वार कैसे कर सकता है। लेकिन सच तो ये था कि अंगद वीर पर ये वार किए गए थे और उसकी वहीं मौत हो गई थी। अब होता क्या है दोस्तों कि पुलिस अब इस मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू करती है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। और जांच में सबसे पहले सामने आया कि अंगद वीर का जो परिवार है, अंगद वीर के जो पिता थे जिनका नाम था गुरुसेवक सिंह, वो काम के सिलसिले में विदेश रहते। मतलब वो पहले इधर ही काम करते थे, फिर सऊदी चले गए थे। और दोस्तों घर पर उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर, माँ बलजिंदर कौर, बाकी परिवार के सदस्य रहा करते थे। पता है दोस्तों आपको, जो पुलिस थी ना उसको शक था कि इस हत्या की असली कहानी जो है वो घर के अंदर ही छुपी हुई है। बस ये पता करना बाकी था कि आखिर वो कहानी है तो है क्या। मतलब इतने जने घर में रह रहे हैं, आखिर वो कहानी क्या है, उसको पुलिस को ये पता करना था। जो अंगद वीर की माँ होती ना दोस्तों गुरप्रीत कौर, वो घर के पास एक स्कूल में नौकरी किया करती थी।
क्योंकि उसका कहना था कि घर के समय नहीं कटता, घर में मेरा समय नहीं कटता, इसलिए मैं स्कूल में पढ़ा लेती हूँ, कुछ टाइम भी पास हो जाएगा मेरा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो उसके पति ने भी कहा ठीक है चलो घर में सहारा लग जाएगा। और यही मतलब स्कूल में दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी मुलाकात अर्पित पारासर से हो जाती है। वो भी स्कूल में काम किया करता था। और दोस्तों जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो अर्पित और गुरप्रीत के बीच दोस्ती हो जाती है, मतलब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है कि जगह जब काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हो ये बात। तो दोस्तों दोस्ती तो हो जाती है, सो इनके बीच भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती इनकी कब प्यार में तब्दील हो जाती है इनको खुद स्वयं पता नहीं चलता। खैर समय बीतता गया और एक जो गुरप्रीत का पति होता है उसको ये सब पता चल जाता है, मतलब उसको सब पता पड़ जाता है एक दिन। तो वो उसका स्कूल छुड़वा देता है और खुद काम करने के लिए दुबई चला जाता है। उससे कहता है अब तुम घर बैठो। और जाने से पहले दोस्तों वो अपनी पत्नी और बेटे यानी अंगदवीर को और उसकी माँ को अपनी बुआ के यहाँ, मतलब अपनी बहन के यहाँ भेज देता है, जहाँ उसका एडमिशन करा दिया जाता है। मतलब अंगदवीर का एडमिशन करा दिया जाता है बुआ के यहाँ रहकर। मतलब अब बुआ जो थी उन दोनों की जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन गुरप्रीत का मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, और लगता भी कैसे दोस्तों आप भी समझ सकते हो। दोस्तों तो बिल्कुल जैसे ही 2025 आता है गुरप्रीत अपनी मौसी के चली जाती है जो कि सिंगापुर में रहती थी। और 1 साल वहाँ रहकर वो जब इंडिया वापस आती है तो ससुराल न जाते हुए सीधे मायके चली जाती है। मतलब 2025 में वो चली गई थी, रह के 1 साल आती है, फिर ससुराल चली जाती है। इतना सब होने के बाद भी वो अर्पित से टच में बनी हुई थी दोस्तों। और इसी बीच जो अर्पित होता है ना, उसकी भी शादी हो चुकी थी। मतलब अब दोनों शादीशुदा हो चुके थे। अब क्या होता है दोस्तों कि जब गुरप्रीत मायके आ जाती है तो एक दिन अर्पित से मिलने के लिए बोलती है और दोनों गुरप्रीत के घर ही मिलते हैं। मतलब वो मायके में मिलते हैं उसके, क्योंकि उनके घर पर कोई था नहीं। तो गुरप्रीत थी और उसका बेटा था अंगदवीर। तो वो उसको बुला लेती कि आ जाओ अपन यहीं बैठ के बातें करेंगे और तुम आ सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दोस्तों 15 जून को जब अर्पित गुरप्रीत के घर पहुंचा तभी घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन जो कुछ अंगदवीर ने देखा वही आगे की पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी बन गया। मतलब अब होता क्या है दोस्तों कि अंगदवीर ने इन दोनों यानी अपनी माँ और अर्पित को संबंध बनाते हुए देख लिया था। फिर अगले दिन यानी 16 तारीख को गुरप्रीत अंगदवीर को अर्पित से फिर से मिलवाती है, ये सोचकर कि शायद अंगदवीर अर्पित से घुल मिल जाए और ये बात भूल जाए और किसी को बताए नहीं। आप समझ सकते हो इनकी प्लानिंग ये थी कि वो भूल जाएगा, बच्चा है। लेकिन शायद अंगदवीर ने कुछ ऐसा कह दिया उन दोनों से या कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको सही नहीं लगा, मतलब अर्पित को सही नहीं लगा। फिर उसी दिन उसका अर्पित अपहरण कर लेता है, मतलब उसी दिन जिस दिन बात हुई थी ना उसी दिन। और दोस्तों अपहरण करने के बाद अर्पित अंगदवीर को 28 से 30 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के जंगल में ले जाता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। मतलब पहले तो उन्होंने समझाया कि ये समझ जाएगा, लेकिन शायद उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसको बोलने नहीं चाहिए थे। दोस्तों पुलिस की जांच पड़ताल में एक अहम बात सामने निकल कर आई कि ये दोनों अर्पित और गुरप्रीत इस घटना के बाद भी संपर्क में थे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन जो मां की इस केस में भूमिका है वो अभी भी पक्की नहीं है दोस्तों। मतलब वो अब इस सब में शामिल है कि नहीं है ये तो सब जांच के बाद ही पता पड़ेगा। जो उसकी मां है ना इसका कोई कंफर्म नहीं है अभी। खैर अर्पित पाराशर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया दोस्तों। इस कहानी का क्या और सभी कहानियों को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है दोस्तों, ना कि डराना। अगर ये सीसीटीवी कैमरे ना होते दोस्तों तो शायद इस केस का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता और अंगदवीर का पता ही नहीं पड़ता कि बेचारा वो गया तो गया कहाँ। मेरी राय में ये सब गलत हुआ। अंगदवीर को जान से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, सो इनकी भी हुई और पकड़े गए। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई जिज्ञासापूर्ण कहानी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।